भाई आज एक छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत बड़ी कंपनी के ऊपर है। एक्चुअली में कंपनी बड़ी नहीं है, उसका माल बहुत बड़ा है। उसका माल इतना प्रिय है कि कंपनी की शेयर्स जाएं ऊपर नीचे, उसका माल हम हमेशा खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। उसका माल वही खरीदते हैं जो उसके पहले के खरीदार हैं। वो बार बार आते हैं, वो हर बार आते हैं। हमने भी उसके पीछे दौड़ा भागी बहुत की लेकिन माल नहीं। हम निवेशक हैं, हमने उस कंपनी का शेयर खरीद लिया। तो ऐसी कौन सी कंपनी है? कंपनी है फेरारी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बोल दिया शायद शुरू में। कंपनी छोटी है, यूरोप में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। लेकिन याद है ना क्या बोला था पिछले वीडियोस में? पैसा कहाँ बनता है? पैसा तभी बनता है जब आप उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो बड़े गेम खेल रहे हैं बड़े मार्केट्स पे। और बड़ा बाप कौन है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो ये कंपनी भी NYSE पे लिस्टेड है। आइए देखते हैं इसका। ये देखिए, सबसे पहले ओवरव्यू पेज में क्या दिख रहा है कि भाई रिसेंटली यहाँ पे नेट इनकम जो है वो उसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो थोड़ी सी धीमी हुई है। सेल्स के ऊपर क्लिक करें तो देखें कि भाई पिछले 4-5 साल से सेल्स में कोई इशू नहीं है, सेल्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रही हैं। इस कंपनी में पिछले 5 साल में सिर्फ दो ही ऐसे पॉइंट्स आए हैं जहां पे ये कंपनी अंडर वैल्यूड बन गई है। वो दो टाइम थे, एक तो 2022 में जो इंटरेस्ट रेट के चलते, और दूसरा ये जो अप्रैल में जो सब लोगों ने शेयर डंप कर दिए थे ट्रंप के टैरिफ के चक्कर में, वहां पे अगर आप रिसेंटली अभी देखें तो ये रहा अप्रैल वाला लो। और यहां पे अभी रिसेंटली एक और भारी प्राइस में गिरावट आई है। प्राइस में गिरावट ऐसी आई है कि अगर मैं आपको फंडामेंटल्स के पेज पे दिखाऊं तो देखिए, फंडामेंटल्स के पेज पे ये अभी क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो कंपनी की एवरेज फेयर वैल्यू है वो करीबन 7% बिलो द फेयर वैल्यू है। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए कि जो ऐसी कंपनियां जहां पे आप निवेश कर रहे हैं, जहां पे लोग कोई कंज्यूमर साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं बना रहे, इन लोगों को रिसेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो लुई वुइटन है, फरारी है, ऐसी कंपनियां जहां ये लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो लग्जरी आइटम्स हैं, इनके बारे में आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई जो इनके कार की जब ये नए लाइंस रिलीज करते हैं तो ये जो इनके पिछले ग्राहक हैं उनको पहले से ही बता देते हैं कि भाई हम नया नया प्रोटोटाइप हम डिजाइन कर रहे हैं, हम लॉन्च करेंगे। तो करीबन 80 से ओवर 80% जो पुराने कस्टमर्स हैं ना, वो पहले से ही गाड़ी में साइन कर लेते हैं कि भाई हम बुक कर लेते हैं, आपकी गाड़ी का प्रोटोटाइप डिजाइन जो भी हो हम लेंगे, नई गाड़ी आपकी खरीदेंगे। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इस हिसाब से है कि ये रिसेशन की वजह से इनको फर्क नहीं पड़ता। इनकी जो सेल्स है वो रेगुलरली बढ़ती रहती है। हाँ, जब शेयर प्राइस में जो आप ये गिरावट देख रहे हैं, जब आप गिरावट देखते हैं तो वो इमोशनल ट्रिगर की वजह से कई लोग बिकवाली कर देते हैं। देखिए, जब ये स्टॉक्स में ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स में जब रैपिड फॉल आता है ना, इसके कई कारण हैं, कई वजह हैं। देखिए, जब ऐसी कंपनीज में जिनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो लग्जरी मार्केट में हैं और ऐसे लोग खरीदते हैं जिनको रिसेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मायने ये हुआ कि जब ये शेयर प्राइस में फॉल होता है और नेट सेल्स और इनकम में फॉल नहीं हुआ, इसके कई कारण हैं। उसमें से एक बड़ा कारण ये है कि इमोशनली ड्रिवन मार्केट में कई लोग शेयर डंप कर देते हैं। और जब ये लोग शेयर डंप करते हैं तो कई निवेशक जो लंबे टाइम के लिए इसको पकड़ना चाहते हैं वो ऐसी पोजीशन में वापस एंट्री मारते हैं।
ब्लॉक डील्स करते हैं, अगर उनके बारे में आपको जानना है तो आप बताइए हमें, हम उसके लिए एक सेपरेट अलग वीडियो लाएंगे उसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, ताकि आप बात को समझ सकें कि भाई होता क्या है, अगर आपको ये कई चीज़ें नहीं मालूम। और फोरकास्टर के साथ हम इसलिए जुड़े हैं और मैं चाहता हूं कि फोरकास्टर के साथ आप भी जुड़िए। तो बहुत बोल लिया, आइए देखिए यहाँ पे ये 4 टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एवरेज निकाला है फेयर वैल्यू। पिछला एक वीडियो है जहाँ पे हमने ये जो नया टेक्निक है वो लॉन्च किया, फोरकास्टर ने ये लॉन्च किया था ईवी ओवर सेल्स, यानी कि पीटर लिंच और ईवी ओवर सेल्स जो है वो बढ़िया एग्रेसिव टेक्निक्स हैं मार्केट में एक कंपनी को, ठीक है, जो नई लिस्टेड हुई है उसको प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए कि इसका जो शेयर प्राइस में दाम है वो क्या फेयर वैल्यू के करीब करीब है। अभी जो है ये जो 6-7% का अंडर वैल्यूएशन है, यहाँ पे फोरकास्टर के ज़रिए हमने निवेश किया है इसमें। हम अगर आपको इसके फंडामेंटल्स पे वापस लेके चलें तो देखिए भाई, रिकॉर्ड में क्या बोल रहा है कि सिर्फ कोविड के टाइम में जहाँ पे लोग रास्ते पे उतर नहीं सकते थे, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो या भिखारी हो, सिर्फ उस वक्त, उसके अलावा ये अपनी शेयर्स, ये अपनी सेल्स को, उसके अलावा पिछले करीबन 7-8 साल में इसकी जो ओवरऑल सेल्स नेट रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुई है। कंपनी में देखिए जो शेयर आउटस्टैंडिंग है इसको जानना ज़रूरी है, इसका मायने क्या है। शेयर अगर जो पब्लिकली जो ओपन मार्केट में अवेलेबल हैं वो अगर रेगुलरली नीचे जा रही हैं, ठीक है, तो डाइल्यूशन नहीं हो रहा, इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग निवेशक हैं वो कंपनी का एक बड़ा पोर्शन अपने नाम पे कर रहे हैं। तो देखिए कंपनी रोबस्ट है, इसके सेल्स, नेट इनकम, फ्री कैश फ्लो इंक्रीज कर रही हैं। तो शेयर प्राइस में अभी गिरावट क्यों आई? अगर सब कुछ ऐसा चल रहा है तो शेयर प्राइस में गिरावट क्यों आई? शेयर प्राइस में गिरावट देखिए, हम इसके न्यूज़ में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि फेरारी शेयर्स, ये भी एंड ऑफ जुलाई में फेरारी शेयर स्लम्प 12% इन बिगेस्ट ड्रॉप सिंस 2016, ठीक है। उसके साथ ये भी बोल रहा है कि फेरारी बीट्स Q2 अर्निंग्स एस्टिमेट, ये इसी साल के अर्निंग्स कॉल का एनालिसिस है। तो देखिए फेरारीज कोर प्रॉफिट इज अप 6%, ओके, शेयर स्लम्प्स 12%, अर्निंग बीट्स एस्टिमेट। तो भाई ऐसा क्या हुआ? तो अगर आप इसके ट्रांसक्रिप्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे, Q2 के अर्निंग्स कॉल में इन लोगों ने बताया कि जो इनका प्लान था अगले साल इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने का, फेरारी इलेक्ट्रिक, वो इन लोगों ने 2027 इन लोगों ने उसको डिले कर दिया है। और इन लोगों ने अपने अर्निंग्स आउटलुक में ये बता दिया कि देखिए भाई करंट जो माहौल है यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक कार का जो डिज़ाइन है उसको पोस्टपोन कर दिया है और 2-2.5 साल, और उसके चलते ये शेयर प्राइस में गिरावट आई। अब ये एक बनावटी गिरावट है, वो हमें आगे पता चलेगा। ये जो गिरावट आई है यहाँ पे हमने इसके अंदर निवेश कर दिया फोरकास्टर के जरिए। एक और कारण है, वो भी हम दिखाते हैं कि हमको इसमें कॉन्फिडेंस क्यों मिला। अगर आप इसका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पेज पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये जो रिसेंटली फॉल हुआ, ठीक है, Q2 के अर्निंग्स के बाद, यहाँ पे बहुत ही हाई वॉल्यूम में इसका फॉल जो हुआ है वो प्रोपोर्शनली पिछले, अगर आप पिछले 3 साल का देखिए, मैं आपको पिछले 3 साल का यहाँ पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन में ये ग्राफ दिखा रहा हूँ। आप सिर्फ ये देखिए कि ये जो करंट वॉल्यूम पे इसका जो फॉल आया है और जो करंट वॉल्यूम प्रोपोर्शनली इसने दिखाया है वो सबसे हाई है। यानी कि जब ये फॉल हो रहा था, इसका मायने क्या हुआ? इसका मायने अगर छोटा सा समझना है तो जान लीजिए कि जब ये फॉल होता है और वॉल्यूम बढ़ता है तो ये एक अच्छा साइन है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको, उस फॉल को बाई किया गया है। ऐसा मौका मिला
हमने डाल दिया। आइए इसका सीजनैलिटी भी चेक कर लेते हैं। सीजनैलिटी में बोल रहा है कि पिछले 5 साल का जो औसतम है वो 50% के करीबन मैच कर रहा है, जो ट्रेंड है। तो उससे हमें कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन या एज नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें ट्रेड नहीं कर रहे। हम देखते हैं कि अच्छा बाई पॉइंट क्या है। और यहाँ पे देखिए ट्रेंड में ये बोल रहा है कि भाई अगस्त एक अच्छा लो पॉइंट दिखता है, ठीक है। तो हमने फंडामेंटल एनालिसिस भी देखा, हमने उसकी अर्निंग्स रिपोर्ट भी देखी, उसका आउटलुक भी देखा। ओवरऑल पैकेज जो है एनालिसिस का वो ये है कि ठीक है, हो सकता है कि शेयर प्राइस में और 2-3-4% ड्रॉप आए, लेकिन हम इसमें अपना पोजीशन बनाने के लिए तैयार हैं। तो उसी के चलते हमने यहाँ पे इसमें निवेश किया। देखिए भाई, मैं समझता हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि हो सकता है कि आप लोग में से कई जो ये वीडियोस देखते हैं वो यूएस मार्केट में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। आपके पास हो सकता है कैपिटल नहीं है या आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। मैं रेगुलरली फोरकास्टर का इस्तेमाल करके इसके ज़रिए मैं निफ्टी का डिटेल्ड एनालिसिस लाता हूँ। हम मेनली बड़े स्टॉक्स का ग्लोबली जो है उसका एनालिसिस करते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बताइए कि हाँ भाई, आपको निफ्टी के बारे में ज़्यादा जानना है या कोई पर्टिकुलर कंपनी जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं उसका एनालिसिस आपको करना है हमारे साथ, वो ज़रूर पर ज़रूर मैं आपका हाथ पकड़ूंगा और उसका एनालिसिस हम साथ में करेंगे। तो ज़रूर पर ज़रूर वीडियो का मज़ा उठाइए, इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कीजिए, कुछ नोट्स बनाइए कि आप हर हफ्ते हमारे वीडियोस देख के क्या सीखते हैं, आपने क्या नया सीखा। हमारे साथ जुड़ के हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने आजू बाजू के दोस्तों को बताइए। फोरकास्टर को हम ग्लोबली लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी सहायता कीजिए और साथ में हमारे साथ जुड़ के इसका फ़ायदा भी उठाइए। तो आज के लिए यहीं तक, अगली बार बढ़िया वीडियो एक और, तब तक के लिए नमस्कार।